बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी अम्मा क्लास वालों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसम मबनी की अक़साम में से अस्माए अफ़ाल और अस्माए अस्वात, यही रह गए थे ना। अस्माए अफ़ाल, अस्माए अस्वात, अस्माए ज़ुरूफ़, अस्माए किनायात मुरक्कब नहीं, वो भी हैं, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था मरफ़ूआत की दो किस्में पढ़ी थी, और चूँकि इसम मबनी की बाद अक़साम रहती थी, मैंने कहा चलें जो है ना वो दो हिस्सों में कर लेते हैं, दो हिस्सों में या तीन हिस्सों में, क्योंकि अस्माए ज़ुरूफ़ और अस्माए किनायात मुरक्कब नहीं अहम हैं। उनकी जो तरकीबें शरकीबें वो भी मैंने आपको सिखानी है, अस्माए किनायात में और अस्माए किनायात में, सॉरी, और इसमें भी। अदरवाइज़ मैंने लिखा सारा इकट्ठा था, आपके लेवल का जो है ना वो जितना इतना थोड़ा थोड़ा वो दिया हुआ है, तो अगर मैं उतना सा ही लिखूँ फिर तो आसान है, कोई मसला नहीं है। वो तो एक दिन में मैं सारा मैं आपको पढ़ा दूँ, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, थोड़ा सा इजाफी होना चाहिए, ठीक है। तो अस्माए अफ़ाल, सबसे पहले हम चलते हैं अस्माए अफ़ाल की तरफ। डेफिनेशन की तरफ मैंने ऊपर इशारा दे दिया। अस्माए अफ़ाल वो होते हैं जिनमें फ़ेल का माना होता है लेकिन अलामात फ़ेल कबूल नहीं करते, अलामात फ़ेल कबूल नहीं करते, ये डेफिनेशन है अस्माए अफ़ाल। अमूमन जो डेफिनेशन दी जाती है वो ये है कि अस्माए अफ़ाल वो अस्मा होते हैं जिनमें फ़ेल वाना माना होता है। अब ज़ाहिर बात है, जब आपने अस्मा कहा इसका मतलब ये कि उनमें अस्मा वाली अलामात होती हैं, अस्मा वाली अलामात होती हैं, ठीक है। तो पर वो भी डेफिनेशन है, अस्माए फ़ाल वो अस्मा जिनमें फ़ाल वाला माना हो, या आप ये भी कर सकते हैं कि जिनमें फ़ेल वाला माना हो और अलामात फ़ेल वो कबूल ना करें। अब आपकी किताब में जो है वो दो किस्में उन्होंने दी हुई हैं कि अस्माए फ़ाल बमाना अमर हादर बमाना मादी, लेकिन बाज़ किताबों में जो है ना वो तीन लिखी हुई हैं, तो मैंने वो तीन यहाँ पर लिख दी हैं आपके सामने। अब अस्माए फ़ाल बमाना अमर हादर यानी वो अस्मा जो अमर हादर का माना देते हैं, अस्माए फ़ाल बमाना मादी यानी वो अस्मा जो मादी का माना देते हैं। आपको पता है ना अमर हादर की गर्दान होती है, अमर हादर की गर्दान होती है, अमर हादर का सीगा होता है, उसकी ख़ास शक्ल है, और मादी की गर्दान होती है, मादी के सीगे होते हैं, उनकी ख़ास शक्लें हैं। वो शक्लें ज़माना मादी पे, वो शक्लें ज़माना हादर, मतलब मुखातब को हुक्म देने पर दलालत करती हैं। और कुछ अस्माए फ़ाल हैं जो बमाना मुज़ारे यानी वो फ़ेल मुज़ारा का माना दे रहे होते हैं, और वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिए हैं। आपने इनको ऐसे ऐसे याद कर लेना, जैसे मैंने लिख दिया वैसे ही याद करना है इनको। आमीन, आमीन इस्तजिब के माना में है आमीन, ये अस्माए फ़ाल हैं, ये आगे उनके मानी लिखे हुए हैं। आमीन इस्तजिब, ए अल्लाह तो दुआ कबूल कर ले, इस्तजिब, आमीन बमाना इस्तजिब। रुवैदा बमाना अमहिल, मोहलत दे तू, अमहिल अमर हादर का सीगा है। बलहा बमाना उतरुक, तू छोड़ दे। हैया हल बमाना अकबिल, आजा मुतवज्जे हो जा। हा और दूना का बमाना खुज़, पकड़ ले। तो ये अस्माए फ़ाल हैं, ये आगे उनके मानी मैंने अरबी में दे दिए, उर्दू में मैंने नहीं लिखे। मैंने ये नहीं आमीन तू कबूल कर ले, रुबैदा तू मोहलत दे दे, मैं ऐसे भी लिख सकता था। आप अरबी के ये जो अल्फाज हैं उनके मानी अरबी में याद कर लो, फिर आगे उनकी जो है ना उसकी आगे वजाहत कर दो या उसका तर्जुमा आगे लिख दो। बमाना मादी, इसमें हई हाथ शताना सराना, हई हाथा बमाना बाउदा वो दूर हो गया, शताना बमाना इफ्तारका वो अलग हो गया, अलग हुआ। सराना बमाना सारुआ उसने जल्दी की, सारुआ। और बमाना मुज़ारे उफ़ बमाना अतज़ज्जरु या अज़जुरु मैं डांटता हूँ, उफ़, ठीक, अतज़ज्जरु। वही बमाना अतअज्जबु मुझे ताज्जुब होता है, वही बमाना अतअज्जबु। इतनी बात समझ आ गई है। अगली बात ये है कि यहाँ पे देखें फ़ाली, ये जो अस्माए फ़ाल बमाना अमर हाज़िर है ना, अमर हाज़िर हैं, इनमें फ़ाली के वज़न पर भी अस्माए फ़ाल आते हैं, फ़ाली, और वो ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, नज़ाली, ज़राबी, नज़ारी, तराकी, किताबी। फ़ाली बमाना अमर हाज़िर क्या सी है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि तफसीलात में नहीं मैं बता रहा, अबवाब से बाद अबवाब से आप फ़आली के वज़न पे
अमर हादर, इसम फ़ेल बमाना अमर हादर आप ख़ुद बना सकते हैं। बाद अफ़ाल से बाद अबवाब से या बाद अफ़ाल आप कह लें, उनसे इसम फ़ेल बमाना अमर हादर आप ख़ुद बना सकते हैं। और वो कैसे बनाएंगे? आप फ़ाली के वज़न पे बनाएंगे। किस वज़न पे बनाएंगे? फ़ाली के वज़न पे बनाएंगे। नज़ाली बमाना इंजिल, ज़राबी बमाना इज़रिब, ज़राब यज़रिब बा पड़ा है, अमर हादर उसका क्या है? इज़रिब। अब आपने उससे इसम फ़ेल बमाना अमर हादर बनाया, किस वज़न पे? फ़ाली के वज़न पे, ज़राबी। नासर यंसुरु बा पड़ा है, उससे आपने इसम फ़ेल बनाया नसारी बर वज़न फ़ाली। और ये किस माना में है? ये उनसुर के माना में। किस माना में है? उनसुर के। तराकी, तारा के यत्रू को बा पड़ा है। अब आपने उससे इसम फ़ेल बमाना अमर हादर बनाया, किस वज़न पे? फ़ाली के वज़न पे। और ये तराकी बमाना उतरुक। ऐसे कातब यक्तुबु बाब किताबी, सॉरी फ़ाली कताबी बमाना उक्तुब, ये उतरुक लिखा गया है, बमाना उक्तुब। समझ आ रही है? लें जी। तो ये अस्माए अफ़ाल की तफसील है। सबसे पहले आपने क्या पढ़ी है? डेफिनेशन। अस्माए अफ़ाल यानी वो अस्मा जो फ़ेल का माना देते हैं। फिर आगे उनकी 3 किस्में, बमाना अमर हादर, बमाना मादी, बमाना फ़ेल मुज़ारे। अमर हादर यानी वो अस्मा जो अमर हादर का माना देते हैं, जिनमें मुखातब को हुक्म दिया जाता है। बमाना मादी यानी जो मादी का माना देते हैं। मुज़ारा बमाना मुज़ारे यानी जो मुज़ारे का माना देते हैं। और वो सारे मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। इनमें बाद क्यासी हैं। क्यासी होने का मतलब ये है कि एक कायदा बता दिया जाता है, एक कुलिया बता दिया जाता है। आप उस कायदे कुलिये के मुताबिक मज़ीद चीज़ें बना सकते हैं, मज़ीद चीज़ें बना सकते हैं। और वो कायदा कुलिया क्या है कि आप फ़ाल के वज़न पर ख़ुद बना सकते हो। जैसे आपने ज़राबा से ज़राबी बना लिया, नसरा से नसारी बना लिया, ताराका से तराकी बना लिया, और कातबा से कताबी बना लिया। क्लियर है? अब इनकी तरकीबें आपने कैसे करनी है, सवाल अगला ये है। तो ज़ाहिर बात है कि जो अस्माए फ़ाल अमर हाज़िर के माना में है, तो जैसे अमर हाज़िर की तरकीब की जाती है, सेम टू सेम उनकी तरकीब वही है। आप क्या करेंगे? आप ये कहेंगे आमीन बमाना इस्तजिब। आपसे कहा जाता है आमीन की तरकीब करो। अब आपको पता है कि आमीन अस्माए फ़ाल में से है, और उसका जो जिस माना में होगा अरबी में वो निकालो, अमर हाज़िर का लफ्ज़। अब आप कहेंगे आमीन बमाना इस्तजिब। अब आगे इस्तजिब की तरकीब करें। इस्तजिब फ़ेल, इसमें आता इसका फ़ाइल, इसम फ़ाइल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया। वाह बे वाह, जुमला इंशाइया के 10 अक़साम में पहले हमारे, ठीक है। इसलिए मैंने स्टॉप किया। तो मैंने कहा आप क्या करते हैं, कितना दिमाग हाज़िर है। ऐसे इसकी किसी की भी आपको कही जाए तरकीब कर सकते हैं ना। आपसे कहा जाए हैया हल की तरकीब करें, आप बोलेंगे हैया हल बमाना अकबिल अकबिल फ़ेल, इसमें आता फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया। हाई हाथा, आपसे कहा जाए इनकी तरकीब करें, तो इनकी तरकीब अब ज़ाराब वाली तरकीब करेंगे। ज़ाराब फ़ेल हुआ मीर फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। आप कहेंगे हाई हाथा बमाना बाउदा, बाउदा फ़ेल, इसमें हुआ मीर फ़ाइल, ठीक है। बाउदा फ़ेल हुआ मीर फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया, ये ख़बरिया, ठीक है। अब उफ़ की तरकीब करें, उफ़ की, आप बोलेंगे उफ़ बमाना अतज़ज्जरु। वही की तरकीब करें, आप बोलेंगे वही बमाना अतअज्जबु। अब अज़रिबु की तरकीब आप कैसे करते हैं, आपको मैंने सिखाई हुई। अज़रिबु फ़ेल अनद मेरे इसका फ़ाइल, फ़ेल मुज़ारा की जो सीखें याद है, जिनमें पुशीदा होता है। यादरिबु में हुआ, तदरिबु में हिया, अगर सस आगे वाला ना हो। और अगले तदरिबु में अंता हमेशा पुशीदा, अज़रिबु में अना हमेशा पुशीदा, नदरिबु में नहनु, ठीक है। तो ये अज़रिबु अतअज्जबु, अतअज्जबु फ़ेल, इसमें अनद मेरे इसका फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। ये मुश्किल है। इसकी तरकीब करें नज़ाली, वही तरीका है, ठीक है। ज़राबी की तरकीब करें, भाई वही तरीका है। तराकी की तरकीब करें, वही तरीका है। तराकी बमाना उतरुक, अब आप उतरुक की तरकीब करेंगे। उतरुक फ़ेल अंत, इसमें फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया। क्लियर है सारा ये? चलें, अगली जो किस्म आपने इसम मबनी के पढ़नी थी वो है अस्माए अस्वात। इतना सा दिया हुआ आपका, इतना सा, वो उतना से मैंने लिख दिया है, मज़ीद मैंने सर्च नहीं किया।
अस्माए अस्वात ये वो होते हैं जिनमें या तो आवाज़ों की नकल की जाए, आवाज़ें हैं ना, आवाज़ें, हम उनको दूसरों की आवाज़ों को अपनी ज़ुबान में नकल करते हैं। तो अरबी में जिन आवाज़ों को जिन अल्फाज के साथ नकल किया जाता है, हमारी ज़ुबान में करते हैं या नहीं करते हैं? कुत्ता क्या करता है? वो, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, कौवा काए काए, ठीक है। और बाकी आप आवाज़ें बेहतर जानते हो, समझते। अच्छा, कुकड़ क्या करता है? कुकड़ू को, यही है ना। तो आवाज़ों की नकल जिन अल्फाज के साथ की जाए या जिन अल्फाज के ज़रिए आवाज़ दी जाए, आवाज़ दी जाए। आप लोगों ने घरों में मुर्गियाँ रखी होंगी, ये क्यों सब लोग अक्सर पेंडू यहाँ बैठे हुए हैं। अब आप कुकड़ियों को कैसे बुलाते हो? आह 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 आह, ऐसे बुलाते हैं ना। हाँ जी। तो आवाज़ जिन अल्फाज से आवाज़ दी जाए या फिर, अच्छा ये तो अमूमन डेफिनेशन में लिखते हैं कि आवाज़ नकल की जाए या आवाज़ दी जाए, वो अस्माए सिफ़ात हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है जिन अल्फाज से वो जज्बात का इजहार होता है या फितरती तौर पे निकलते हैं, वो भी अस्माए सिफ़ात में आते हैं, क्योंकि मिसालों में वो भी दिए हम देते हैं ना। इसलिए मैंने ये कह दिया अस्माए सिफ़ात आवाज़ों की नकल की जाए या आवाज़ दे दी जाए या फिर जज्बात का इजहार किया जाए। ठीक है, मैं खुश हाँ, मैंने परेशानी है, आई उई ओए, ठीक है, हाय, तो हम ऐसे बोलते हैं ना। तो अरबी में वो जो जैसे वो बोलेंगे। तो आवाज़ की नकल जैसे गा की, कौवे की आवाज़ को वो बयान करते हैं गा की या गा का मेरा गा की। आवाज़ देने के लिए, ये ऊन बिठाने के लिए मेरा नख नख कहते हैं, ये नखा नखा कहते हैं, ठीक है। तो नखा 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 नखा। अच्छा, जज्बात के इजहार के लिए कहते हैं बखा बखा, वाह वाह, बखा बखा। और खांसी है, ओह ओह, आवाज़ निकलती है, जज्बे का इजहार होता है। एक मतलब ये कि तबीयत ख़राब है, कि तबीयत ख़राब है, या कुदरती तौर पे जो आवाज़ निकले, अगर आपने इसको सेपरेट करना है, इनमें नहीं ऐड करना, तो अब ये कह सकते हैं अस्माए सिफ़ात आवाज़ नकल की जाए, जानवरों को आवाज़ दी जाए, जज्बात का इजहार किया जाए, या जो ऑटोमेटिक आवाज़ें निकलें। ओह ओह ऑटोमेटिक निकलती है ना, ओ भाई खांसी हो तो हाँ जी, तो लें जी, ये अस्माए सिफ़ात हैं और ये अस्माए फ़ाल हैं। अब अगला मसला, इनकी तरकीबें कैसे करेंगे? भाई इनकी तरकीबें नहीं होंगी, ये आवाज़ें हैं ना, आवाज़ों की तरकीब आपने क्या करनी है, ठीक है। हाँ जी, ये जस्ट आवाज़ें हैं, ये जस्ट आवाज़ें हैं। चलें, काफ़ी आज के लिए इतना। अगर हाँ ये है कि अगर कोई बंदा मतलब है ये इनको आगे इस्तेमाल करता है ना एज ए लफ्ज़ के तौर पे, फिर इनकी तरकीब है कैसे। वो कोई बंदा मतलब कहता है उरीदु बखा बखा, मेरी मुराद बखा बखा है। किसने बखा बखा लफ्ज़ कहा था? जब आपकी पिटाई हो रही थी, ये कह रहा था बखा बखा, वाह वाह, मज़ा आ गया, उरीदु बखा बखा, ये खुश हो रहा था, उरीदु बखा बखा। अब इसमें फिर आप तरकीब करेंगे, उरीदु फ़ेल, आना फ़ाइल, और बखा बखा मफ़ूल बिही, फ़ेल अपने फ़ाइल। लेकिन ये कि सेपरेट ये अकेले हों, जैसे यहाँ पे सर आना, भाई ये तो पूरा जुमला है ना, फ़ेल और फ़ाइल है, तो इनकी तरकीबें हैं। ये तो जस्ट वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं। अब इनकी तरकीब हम करें, भाई अकेले ओह ओह की तरकीब कर दो, तो ये इसकी तरकीब ऐसे नहीं होगी। क्लियर है? चलें, कोई क्वेश्चन है तो फिर मुझे पूछे, मैं बता देता हूँ आपको।